वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर एक नए टॉपिक एचसीएफ कैसे निकालें। चलिए हम लोग सीखते हैं इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालने की एकदम सरल आसान विधि के द्वारा आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूं, तो हमारे वीडियो में बने रहिए और देखिए। सबसे पहले एचसीएफ या जीसीडी, एचसीएफ का जो दूसरा नाम है जीसीडी है, उसको कैसे निकालें। एचसीएफ का अर्थ होता है एचसीएफ है क्या। सबसे पहले जानेंगे कि एचसीएफ की परिभाषा क्या है। तो एचसीएफ कहता है दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड जो सभी संख्याओं को विभाजित करती है, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। एचसीएफ का जो अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का जो पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड, फैक्टर यानी गुणनखंड। और गुणनखंड के बारे में हमने एकदम कंसेप्ट वीडियो एलसीएम वाली चैप्टर में हमने बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। एचसीएफ का जो पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। अब एचसीएफ के आधार पर अब जो एचसीएफ का दूसरा नाम आ रहा है जीसीडी। जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। हाईएस्ट मतलब भी बड़ा होता है और ग्रेटेस्ट का भी मतलब बड़ा ही होता है, और कॉमन तो उभयनिष्ठ और फैक्टर या डिवाइजर एक ही है। अब देखिए हम दो एग्जाम्पल लिए हैं। 12 का फैक्टर क्या क्या होगा, यानी 12 को ऐसी कौन कौन संख्या है जो काट सकती है। तो देखिए सबसे पहले काटेगी 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 से 6 और 12 खुद काटेगी। और 18 को जो काटने वाली संख्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 9 भी है, 6 भी है और खुद 18 खुद है। तो आप देखेंगे कि 12 का जो फैक्टर है 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 का भी फैक्टर है 1, 2, 3, 9, 6 और 18। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि 12, 18 के इतने सारे फैक्टर हैं, पर इन दोनों संख्याओं में एक कॉमन दिख रहा है, 2 भी कॉमन दिख रहा है, 3 भी कॉमन दिख रहा है, 6 भी कॉमन दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है 12 और 18 का जो कॉमन फैक्टर है क्या क्या है। तो देखिए 1 है, फिर क्या है 2 भी है, फिर क्या है 3 है और क्या है 6 है। तो अब इसमें सवाल है कि एचसीएफ इन सभी में होगा क्या। तो एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट, हाईएस्ट मतलब बड़ा। इसमें सबसे बड़ा कौन है 6, यानी इन 12 और 18 का 12 और 18 का जो एचसीएफ है वो क्या है, ये 6 है। यह डेफिनेशन के आधार पर हम लोग समझे। अब हम लोग एचसीएफ को कैसे निकालेंगे, आइए हम लोग आगे सीखते हैं। देखिए एचसीएफ ज्ञात करने के निम्नलिखित 2 ही तरीके हैं। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड, और दूसरा है भाग विधि, जिसको हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हम एग्जाम्पल लिए हैं 30 और 45 का कैसे निकाला जाएगा। अभाज्य गुणनखंड की विधि के द्वारा कैसे निकालते हैं, तो आइए सीखते हैं। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा निकालेंगे तो 30 का अलग फैक्टर निकालेंगे और 45 का अलग फैक्टर निकालेंगे। तो अब आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, जिसको 15 बार में कटेगा, और उसके बाद है 3 जिससे 5 बार में कटेगा, और उसके बाद है 5 से 1 बार में कटेगा। उसी तरह ये 2 से ना कटेगा तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है, 3 से भी कटेगा 15 बार में। फिर 3 से ना कटकर ये फिर 3 से कटेगा 5 टाइम में, और फिर ये 5 से कटेगा 1 बार में। तो इस तरह से हमने 30 का जो अभाज्य गुणनखंड निकाला। 2 बाहर में जितनी भी संख्याएं ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, 2 गुना 3 गुना 5। और 45 का जो अभाज्य गुणनखंड हम लोग देखेंगे 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना और 5 है। अब इसमें ध्यान देने की बात है, इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। तो कहेंगे सर देखिए इसमें है 5 और क्या है 3 है, इसके अलावा और कॉमन नहीं है। इसका मतलब हमारा जो एचसीएफ आया क्या आया, 5 का 1 जोड़ा है इसलिए 1 5, 3 का 1 जोड़ा है इसलिए 1 3। तो आंसर जो आया 5 दिया 15। इसका मतलब है एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 15। एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 30 और 45 इन दोनों को काट रही है। इस प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल को भी देखेंगे हम लोग, एकदम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले 12
और उसके बाद 16। दोनों को अलग लिखना है क्योंकि आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा निकालना है। अब सबसे छोटी आवाज संख्या 2 है, 6 बार में कटेगा, फिर ये 2 से 3 बार में कटेगा और फिर 3 से 1 बार में कटेगा। आवाज गुणनखंड विधि निकालते समय रिमाइंडर हमको लास्ट में नीचे बचती है जिसको 1 लाना अनिवार्य है। उसके बाद 2 से लगाएंगे 8 बार में, फिर ये 2 से लगेगा 4 बार में, फिर ये 2 से लगेगा 2 बार में, फिर 2 से लगेगा 1 बार में। तो हमने देखा कि दोनों का रिमाइंडर 1 आया है। अब 12 का जो एचसीएफ हमने फैक्टर निकाला, क्या निकाला? 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। और 16 का जो फैक्टर निकाला है वह भी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब इन दोनों में देखिए ऐसा कौन फैक्टर है, जैसे 2 इसमें भी मिल रहे हैं और इसमें भी मिल रहे हैं। इसके अलावा इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, पर इसमें 2 नहीं है। यहाँ 3 है पर इसमें कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में बराबर दिखे। अब हमारा जो एचसीएफ आया वह एचसीएफ क्या आया? देखिए एक जोड़ी लगा 2 का, इसलिए 1 बार 2, फिर अगली जोड़ी भी 2 है तो फिर 1 बार 2, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4। यानी 4 एक ऐसी बड़ी संख्या है जो 12 को भी काट रही है और 16 को काट रही है। इसका मतलब है कि 12 और 16 का जो एचसीएफ आ गया ये आ गया 4 आ गया। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो आवाज गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे निकालेंगे। अब आगे हम लोग चलते हैं भाग विधि के द्वारा।